हाँ, तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गोधूली हिंदी का गद्य खंड का 8वां चैप्टर जित जित मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं और यह विधा जो है साक्षात्कार है। तो इसी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन एक भी छूटने की संभावना नहीं है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में सही कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो याद भी कर लीजिएगा और साथ साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आप लोग इससे पहले का चैप्टर यानी परंपरा का मूल्यांकन 7वां चैप्टर जो है गद्य खंड का, उसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां चैप्टर जित जित में निरखत हूँ। देखते हैं अब इसका ऑब्जेक्टिव। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो आप लोग पढ़कर आए होंगे या पढ़ चुके होंगे कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो लखनऊ घराने के वंशज थे। किस घराने के? लखनऊ, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला आता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की जो कलाकार थे वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन से पीढ़ी के? 7वीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, बक्सर। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। कहानी, निबंध है, साक्षात्कार है या फिर भाषण। तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की साहित्य की जो विधा है वो क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला आता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिता, चाचा, बड़े भाई, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज के जो मित्र थे, यानी मित्र नहीं सॉरी गुरु थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिता थे। कौन थे उनके गुरुजी? उनके पिता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। तो बिरजू महाराज जो थे वो कथक, कथक शैली के नर्तक थे। कौन से शैली के? कथक, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज की ख्याति, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में या फिर सुंदर वादक के रूप में। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो क्या है? नर्तन के रूप में। किसके रूप में? नर्तन के रूप में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। सितार, गिटार, हारमोनियम, उपयुक्त सभी। तो बिरजू महाराज जो थे वो लगभग सभी वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम लोग जो है टोटल 32 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को? 32 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग बताइएगा 32 में जो आप लोगों का कितना सही हुआ। फिर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से था। किससे संबंध था? कथक नृत्य से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बाबूजी को, चाचा जी को, अम्मा को या इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो मानते थे वो अपनी अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े। तो नृत्य की शिक्षा के लिए जो है सबसे पहले बिरजू महाराज जो जुड़े वो जुड़े थे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब अगला है कि बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया। तो बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु से? तो 500 रुपया। कितना रुपया? 500, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न कहता है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? जौनपुरी, कानपुर, मैनपुरी, देहरादून। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम जो हुआ था वो मैनपुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मैनपुरी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शागिर्द का अर्थ है। शागिर्द का अर्थ है गुरु, शिष्य, मित्र, पिता। तो शागिर्द का अर्थ जो होता है वो शिष्य होता है। शागिर्द का अर्थ शिष्य, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज 10 वर्ष की अवस्था थे, साल के थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। ऑप्शन दिया है 5.5, 7.5, 9.5, 10.5। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 9.5 साल के थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, अम्मा का या भाई का? तो ये बिरजू महाराज जो थे वो खुद को अपने पिता का जो है शागिर्द मानते थे। किसका? पिता का, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या 30 वर्ष? तो बिरजू महाराज को जो है वो कितने वर्ष में अकादमी अवार्ड मिला था? तो वो 27 वर्ष की उम्र में जो है उसे अकादमी अवार्ड मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता में है, मुंबई में, चेन्नई में है या फिर दिल्ली में है? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज थे। तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, चाचा या पिता? तो शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के थे चाचा। कौन थे? चाचा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट कहता है कि हलकारे का अर्थ होता है कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला या गायक? तो हलकारे का जो अर्थ होता है वो होता है संदेशवाहक। क्या होता है? संदेशवाहक, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज, उपर्युक्त सभी। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ जो है पाठ के केंद्र में जो है वो है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो वो पंडित बिरजू महाराज थे। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में थी? बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 16 साल की, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, तो 22 साल की उम्र में। तो बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वो 18 साल की उम्र में हुई थी। कितने साल में? 18 साल की उम्र में। फिर नेक्स्ट है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को जो है पहली प्रथम पुरस्कार मिला? वो किसके साथ मिला? तो ऑप्शन दिया है अपने बाबूजी के साथ, चाचा शंभू महाराज, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है नाचते हुए बिरजू महाराज को जो पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था वो अपने बाबूजी के साथ और चाचा शंभू, यानी उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? निर्मला जोशी, कपिल जी, लीला कृपलानी, शंभू महाराज। तो बिरजू महाराज को लखनऊ से जो संगीत भारती जो लाई थी वो कपिल जी लाए थे। कौन लाई थी? कपिल जी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक कौन है? कपिल जी, निर्मला जी, लीला कृपलानी या रसीम वाजपेयी? तो बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक जो थी वो रसीम वाजपेयी थी। कौन थी? रसीम वाजपेयी, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो वो पंडित बिरजू महाराज है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध
किससे है? तबला वादन से, सुंतर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है इनमें से कोई नहीं है। तब किससे है? तो वो कथक नृत्य से है। किससे है? कथक नृत्य से। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 30 में टोटल कितना सही हुआ, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर अब अगला प्रश्न हमारा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार जिनका नाम था ठुमकलाल, चुन्नूलाल, हरिहर लाल या फिर झुमक लाल। तो नेपाल में जो बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे उनका नाम जो था वो क्या था? तो उसका नाम जो था वो था, उसका नाम था झुमक लाल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी मां कहाँ चले गए? तो वो चले गए लखनऊ। कहाँ चले गए? लखनऊ। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जो इससे बाहर आने की संभावना नहीं है, और इससे जो है 3 से 4 नंबर आने की पूरी गारंटी है अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। राधे राधे।